अब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कार एसेसरीज जो कि आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो कार के लिए रहती हैं। कुछ आपकी सेफ्टी के लिए रहती है, कुछ गाड़ी की सेफ्टी के लिए रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। अगर कहीं आप रोड पे फंसते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली जो रहती है ओबीडी स्कैनर। बिकॉज ऑफ आज के टाइम पर सारी ही गाड़ियां जो फुल्ली डिजिटल है, जिनमें सारा सेंसर बेस्ड डाटा होता है। अगर गाड़ी में एक सेंसर भी बंद होता है ना, तो गाड़ी आपकी वहां पर बंद पड़ सकती है, स्टार्ट होना भी छोड़ सकती है। जैसे रिसेंटली मेरे साथ भी एक दिक्कत हुई, जिसमें सिंपली एक फ्यूज की दिक्कत थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसमें मैंने स्कैनर लगाया तो एक चीज का कोड आ गया। उस चीज के बारे में जब पता किया तो उसमें पता लगा कि इसमें करंट वगैरह नहीं आ रहा, तो चेक किया, फ्यूज की दिक्कत है। ठीक है, उसे ऐसे पता लग जाता है। तो वो क्या कर सकते हो आप, एक अगर आप अमेजोन पर सर्च करोगे या मेरे को कह देना, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, कमेंट कर देना। एक इस टाइप का ना ओबेडी 2 पोर्ट आता है, ये 300 रुपये का आता है। इससे आप कर क्या सकते हैं बेसिकली, इससे आप जो है थोड़े जो माइनर सेंसर रहते हैं उनकी रीडिंग ले सकते हैं। देन यहाँ पर अपने इंजन आरपीएम, फ्यूल कंजप्शन, एमएएफ सेंसर, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर और ऐसे कुछ इसमें पता लग जाता है। और इसमें आपको स्कैन करने पे पता लग जाती है कौन सी गाड़ी में दिक्कत है। अगर कोई चेक इंजन लाइट, एयर बैग लाइट, कोई भी टाइप की लाइट इंजन में जल रही है, तो यहाँ पर इसमें जो है आपको स्कैन करने में पता लग जाता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, और आप इससे क्लियर फॉल्ट कोड भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कई बार सेंसर ना एक गलती से गलत सिग्नल भेज देता है, और उसके बाद जो गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन रीसेट करने पर वो सही हो जाता है। लिया कई बार फिर आपको ये तो पता लग जाता है ना, अगर आप एक बार ही स्कैनिंग करवाते हो ना बाहर से, तो 500 से 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है, लेकिन आपके पास 300 रुपये में आ रहा है। जब मर्जी आप इसको स्कैन कर सकते हो। 300 रुपये में चाहे जितनी बार मर्जी स्कैन करो, वहां पर आपको एक बार में 500 से 1000 रुपये लग जाते हैं। अगर आप रात को कहीं फंसते हो या दिन में भी कहीं हाईवे पे फंस जाते हो, तो आप इसको सिंपली लगाओ अपने ओबीडी 2 पोर्ट में। देन आप चेक कर लो इसमें क्या कोड आ रहा है, उस हिसाब से आप अपनी मिस्त्री से बात कर सकते हो। अगर वो क्लियर नहीं हो रहा, अगर क्लियर हो जाता तो बढ़िया बात रहेगी। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपने मिस्त्री को कह सकते हो कि इसमें ये कोड आ रहा है, इसका क्या दिक्कत हो सकती है। जो यहाँ पर रहता है ना, कुछ टूल्स अपनी गाड़ी में रख लिया करो, जैसे कि कुछ पेचकस हो गया, दोनों टाइप के, जो एक माइनस और प्लस टाइप के पेचकस हो गया, या फिर एक 13, 14, 15 नंबर की चाबी हो गई, और एक प्लास हो गया। ऐसी चीज अपनी गाड़ी में रख लिया करो। कभी भी गाड़ी खराब होती तो यही मेन चीजें जो है गाड़ी में यूज होती है। एक तो प्लस और माइनस वाला पेचकस, एक चाबी पाना होता है जो कि 12 से लेके 14 नंबर तक रख लिया करो, और एक प्लास रख लिया करो अपनी गाड़ी में। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इससे चेक कर सकते हो। देन एक आप जो थोड़े से एक्सपेयर नट बोल्ट्स रख लिया करो। दूसरी बात, एक थोड़ी सी आप थोड़ी वायरिंग वगैरह भी रख लिया करो। अगर कोई भी चीज़ की वायरिंग सड़ती है, सेंसर की वायर सड़ गई, तो वहां पर आप थोड़ा सा यहाँ पर वायर को ऐड करके अपना काम चला सकते हो। तो ये आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होगी। अब आपके यहाँ जंपर केबल तो होती नहीं, वैसे भी दूसरी गाड़ी से मदद भी मिल रही है, लेकिन उसकी बैटरी खोलना फिर से मुश्किल वाला काम होता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर सिंपली थोड़ी बहुत केबल्स वगैरह पड़ी होंगी, जैसे इस लिफाफे में केबल पड़ी है, तो वो केबल लगा के आप गाड़ी को जंप स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर कोई केबल खराब हो जाती है तो उसको इसके साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। कहते हैं यार इमरजेंसी के टाइम पे, एक्सीडेंट टाइम के यार लोग कहते हैं कि ना, आप एक हैमर रख लो जिससे आप अपना शीशा फोड़ सकते हो। यार इमरजेंसी के टाइम पे ना कभी भी ऐसी चीजें मिलती नहीं है। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो उसको निकाल कर उसकी जो आगे वाली पाइप रहती है जो स्टील की, उसको मार सकते हो शीशे पे, या फिर आप इस चीज को मार सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये जो आपका सीट बेल्ट का बक्कल होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप इसको पकड़ के सेंटर में मारोगे तो आपका शीशा फूट जाएगा। हैमर फैमर यार, जब इमरजेंसी का टाइम होता है ना, तब वो चीजें मिलती नहीं। अब तब आप इतने ज्यादा वो हो रखे होते हो कि आपको याद ही नहीं आता वो हैमर आपने कहाँ रखा था। कई बार कोई हैमर इधर उधर रख दिया, जैसे डिग्गी में रख दिया, और वो डिग्गी में रखने का फायदा क्या होगा। इससे बढ़िया ये दो चीजें, अगर तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तो उसको निकाल लिया करो, अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे ये सीट बेल्ट का जो बक्कल रहता है, इसको मारोगे तो आपका शीशा फूट सकता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा काम की चीज रहती है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या गाड़ी में आग वगैरह लगती है कुछ भी। यहाँ पर रहता है डैश कैम, फ्रंट और रियर और इन साइड का डैश कैम। ये होना आजकल गाड़ियों में बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली जैसे शहर में कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी के आगे आके जान के लेट जाते हैं और आपको कहते हैं कि गाड़ी ठोक दी, पैसे दो, या कुछ ऐसे करते हैं। या फिर कई बार एक्सीडेंट होता है तो आपको ये चीज सबूत करना है कि हाँ, कि मेरी गलती नहीं थी। या कई बार क्या होता है, कोई पुलिस वाला परेशान करता है रोक के, तो वो उस चीज की भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाती है विद वॉइस। और यहाँ पर कई बार कुछ और भी चीज होती है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाता है गलती किसकी है किसकी नहीं है। डैश कैम
कैम बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट की चीज़ रहती है। लोगों को डैश कैम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, जैसे 10-12 हज़ार रुपये के 3 चैनल, मेनली 3 चैनल की बात करूंगा 180p क्वालिटी के साथ। लेकिन अपन एक मंगवाया CARZDX कंपनी का, जो कि आपको सिर्फ 2,000 रुपये का पड़ा है। ठीक है, 3 चैनल है और यहाँ पर 108p की यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, ये होना गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, जो कि आपकी जो है सच्चाई को प्रूफ कर पाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहता है गाड़ी में जीपीएस लगा होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। जीपीएस अपनी गाड़ी में जहां मर्जी लगवाया करो, बट यहाँ पर किसी को बताया ना करो, ना ही वीडियो बनाकर दिखाया करो। या तो वो आप अपनी स्टीयरिंग के नीचे लगा सकते हो, या डैशबोर्ड के अंदर, या इंजन के आसपास, या फिर अपनी छत के अंदर रख सकते हो, या इसके अंदर रख सकते हो, या फिर डिग्गी में कहीं रख सकते हो। वो आपकी मर्जी रहती है। एक अच्छा जीपीएस ट्रैकर रखो, 2,500-3,000 रुपये का अच्छा जीपीएस ट्रैकर आ जाता है। गाड़ी चोरी होती है तो आप वहां पर उसकी ही मदद ले सकते हो, क्योंकि पुलिस वालों से तो आपको कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी गाड़ी तो कभी भी ढूंढ के देंगे नहीं। अगर वहीं पर जीपीएस होगा, अपनी गाड़ी को ट्रैक तो कम से कम कर पाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो चीज रहती है, एक आपकी गाड़ी कहीं चल रही है हाईवे पे, उस गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया, या बैटरी डाउन हो गई, या गाड़ी के अंदर की रह गई, या फिर गाड़ी मतलब बंद हो गई, उसको टो करवाना है, या गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, उसको जंप स्टार्ट करवाना है। तो इन सभी फैसिलिटी को गोम मैकेनिक अपनी RS से देती है, जो कि रहती है वैसे 500 रुपए की है। लेकिन अगर आप उस पर कूपन कोड वगैरह लगाते हो ना, इसका टॉप असिस्ट प्लान चल रहा है, जिसमें वो आपको सिर्फ कई बार 99 रुपीज की मिल जाती है, कई बार तो 1 रुपए में भी मिल जाती है। अब जैसे इस गाड़ी की RS से मेरे को मिली हुई है सिर्फ 2 रुपए में, 2 या 1 रुपए में मैंने इसकी RS से ले रखी 1 साल के लिए, जिसमें मेरे को 8 चीजें मिलती है। गाड़ी 8 टो हो सकती है आपकी जब खराब हो जाए, या फिर की अंदर रहेगी तो आपके घर से की अरेंज करके दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो आपको फ्यूल ला के दिया जाएगा। और भी यहाँ पर 4-5 फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जाती है, ऐसे करके 8 या 9 फैसिलिटी आपको दी जाती है गो मैकेनिक की तरफ से। नेक्स्ट जो यार यहाँ पर रहता है अपना है टायर इन्फ्लेटर। ये अपने गो मैकेनिक का ले रखा है। ये टायर इन्फ्लेटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी पंचर होती है, तो अगर ट्यूबलेस टायर है तो आप सिंपली हवा डालकर आगे जा सकते हैं गाड़ी को लेके। वहीं पर अगर आप उसमें स्टपनी लगाने के करते हैं तो वहाँ पर आपके 15-20 मिनट से ऊपर जा सकते हैं। अगर वो रात का टाइम है तो और ज़्यादा रिस्की बन जाता है, आपके साथ लूट खो की भी वारदात हो सकती है। ऐसा एक पोर्टेबल लेकर आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं कहीं भी, और जब भी टायर पंचर होता है तो विदिन 5 मिनट में फुल टायर को इन्फ्लेट कर देता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कहीं ना कहीं रहती है आपकी गाड़ी के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ रहती है, जिन गाड़ियों में ना फ्रंट टो हुक जो है निकालने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं, वो क्या करते हैं टूल किट में रखते हैं। जैसे इस गाड़ी में भी फ्रंट का लगा नहीं होता, वो टूल किट में रहता है पीछे। ये कई लोग जैसे गाड़ी को टो करवाया उसके बाद ध्यान नहीं देते, और वो मिस्त्री के पास रहते या इधर उधर हो जाते। इसको हमेशा ध्यान से रखा करो। अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे खराब होती है, अगला बंदा मदद देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपके पास टो हुक ही नहीं है, तो वो टो हुक जो रहती है ना, वो हर गाड़ी के लिए अलग अलग साइजेस की रहती है, जिसके कारण जो है आपकी गाड़ी टो ही नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान से रखें। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर फ्यूज बॉक्स। एक बार ना इसका यार काम हुआ था कुछ अंदर से, जिसमें थोड़ा अपना शेयरिंग का फ्यूज़ उड़ गया था। तो मिस्त्री ने क्या किया, यहाँ से फ्यूज़ निकाले और फ्यूज़ लगा दिया। और अब इसमें दिक्कत क्या हुई, इसमें एक फ्यूज़ है सिर्फ, और दूसरी बात यहाँ पर जो फ्यूज़ निकालने के लिए चीज़ रहती है वो ही नहीं। अब रिसेंटली मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो फ्यूज़ निकालने वाला था ही नहीं, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से नट को फंसा कर जो फ्यूज़ निकाले। जो फ्यूज़ बॉक्स मतलब ये सारा चेक करने में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगता ना, वहाँ पर मेरे को 2 घंटे लगे, बिकॉज ऑफ फ्यूज़ निकालने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहे थे, बिकॉज ये था ही नहीं। इस चीज़ को भी चेक कर लेकर, अगर कभी भी गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स में उड़ते हैं और फ्यूज़ मिस्त्री लगाता है तो यहाँ पर वो फ्यूज़ वाला वापस रखता है, जिससे निकालना और बंद करना है। और कुछ सम फ्यूज़ आपके पास पड़े होने चाहिए। अब इसके लिए मैं फ्यूज़ किट एक ऑर्डर ही करूँगा। रहता है टायर लॉक। अगर आपकी गाड़ी घर के बाहर पार्क होती है या कहीं पार्किंग में पार्क रहती है ज़्यादा टाइम, तो आपको एक टायर लॉक भी लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिल्ली वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा गाड़ी को टायर चोरी होते हैं। ठीक है जी, या तो एक टायर लॉक ले लो, या फिर एंटी थेफ्ट नट लगा लो अपनी गाड़ी में। एक 3 सिंपल नट रहने तो एक एंटी थेफ्ट नट लगा लो, जिससे कि चाबी आपके पास होगी और वो चोर वो वाला नट खोल नहीं पाएगा। 3 नट तो खोलेगा, एक नट वो खोल ही नहीं पाएगा। तो वो 4 का सेट मंगा के हर एक टायर में एक एक वो लगा दो, या फिर टायर लॉक गाड़ी में लगवा लो। दोनों ही आसान चीज़ रहती है। और टायर लॉक की ये दिक्कत, आपको बार बार खोलना पड़ेगा जब भी आपको चलानी है गाड़ी। तो मैं कहूँगा एंटी थेफ्ट नट लगवा लो अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है ज़्यादा टाइम।
पर अगर अपनी गाड़ी को ज़्यादा सुनसान एरिया टाइप में भी पार्क करते रहते हो कई बार, तो यहाँ पर आप एक चोर बटन आता है जो कि करता है क्या है ना, या तो आपकी फ्यूल लाइन को कट कर देता है, जिसमें क्या होता है कि फ्यूल थोड़ा जो होता है जो आगे रहता है ना वो यूज़ हो जाता है, तो गाड़ी उतनी देर चल पाती है, जैसे कि लगभग 1-2 किलोमीटर गाड़ी आगे चली जाती है। एक वहाँ पर कनेक्शन रहता है उसके लिए करंट का, जो उसके क्या होगा, वो बटन दबाने के बाद आपकी बैटरी से सप्लाई बंद हो जाएगी। तो 99% लोग जो है बैटरी से सप्लाई वाला ही बटन लगवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका बटन ना कहीं भी लुका के रख लो, चाहे इधर अंदर लुका के रख दो, चाहे इधर अंदर लुका लो, चाहे सीट के नीचे रख लो, चाहे कहीं भी, मतलब आपकी जहाँ सही लगे आपको वहां लुका के रख लो। और जैसे ही वो बटन को दबाओगे तो आपकी बैटरी से सप्लाई बंद हो जाएगी। जब भी मतलब चोर आएगा वो कोशिश करेगा गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं होगी। सो ये कुछ चीज़ें रहती जो आप अपनी गाड़ी में रख के अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हो या खुद सुरक्षित रह सकते हो। सो आज की मैं सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।